Hello students, good evening. Welcome to Lockdown Learning Initiative by our VJ Education. तो हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बात करना, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस क्लास में बताया गया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये किस बेसिस पे होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सबस्टांसेस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। कल पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, कि जब दो और दो सबस्टांसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यानी ए प्लस बी अगर दे रहा है ए बी तो क्या बोलते हैं? उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया था। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कैल्शियम, ये जो लाइम स्टोन है इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। ये वाटर के साथ रिएक्ट बनता है, क्या बोलता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो आप दीवार में देखते हैं, जो वाइट वॉशिंग जब होता है तो दीवार पे जो लेयर होता है वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन था वाइट वॉशिंग का, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो ये क्या, कौन सा सब्सटेंस है? कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, राइट इस फार्मूला। तो ये कैल्शियम हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम और लाइम स्टोन। इसका कॉमन नेम क्या है? लाइम स्टोन, ठीक है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग इस पर पूरा डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बात किया जाए, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये किसका अपोजिट होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? ए प्लस बी मिलकर क्या बनाता था? ए बी। क्या बनाता था? ए बी। यहाँ पे ये ए बी होगा और ये ब्रेक होगा, सॉरी ये ए बी है, ब्रेक होगा, किस क्या देगा? ए प्लस बी, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। यानी ये क्या होगा? दीज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स ब्रेक्स इनटू और स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक कंपाउंड होगा, ठीक है, वो सम अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो देगा? सिंपलर सबस्टांसेस में ब्रेक होगा या स्प्लिट्स होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लेंगे। ए बी ब्रेक होगा तो क्या देगा? ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे जाएंगे तो ये क्या है? नेक्स्ट अगर आगे आगे बात करेंगे तो क्या? दीज आर द जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इज सप्लाइड, ठीक है। यानी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कहीं भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, कहीं भी किसी सबस्टांस के बीच एक्चुअली होता क्या है? सबस्टांसेस में ये जो कंपाउंड होता है उसके बीच में क्या होता है? कैसे अटैच्ड कैसे होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ बताया गया था रेडिकल्स में, ठीक है, वैलेंसी में, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, ठीक है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है और एक में क्या होता है? अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में ऐसे बॉन्ड बना होता है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये ये प्लस वाला होता है, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस होता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड, इसके बीच के जो बॉन्ड, इसमें सब बहुत 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 सारा मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको हीट एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है आपका? हीट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है और लाइट के फॉर्म में हो सकता है। और बेसिकली एनर्जी होता क्या है? तो वैसा कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है वो क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो जो मैटर नहीं है वो क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो सकता है आपका? हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है और लाइट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है, साउंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन साउंड में उतना एनर्जी नहीं होता है कि वो इसके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ सके, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ हीट सप्लाई है, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी सप्लायर है, ठीक है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। देयरफॉर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर हीट दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो बात करेंगे एक एक करके, फर्दर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला आपके पास क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये
इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, ठीक है। अगर HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा? Hg में और O2 में ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। अगर लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, अगर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड देगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलेगा, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है ये ब्राउन कलर का क्या होता है? फ्यूम होता है, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेम्बरिंग द कलर ऑफ दिस गैसेस, ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गैसेस। तो वो आपको आइडेंटिफाइड होगा कौन कौन सा, रिमेंबर याद रखना है हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हेन व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट डिसोसिएट्स, ठीक है। तो अगर लेड नाइट्रेट डिसोसिएट करता है तो क्या बनता है? लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस निकलता है, ठीक है। और ये जो ब्राउन फ्यूम निकलता है वो किसके कारण निकलता है? NO2 के कारण, NO2 के कारण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, जो लेड नाइट्रेट होता है उसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है, क्योंकि कलर कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आपका जो लास्ट में क्वेश्चंस होता है, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस के बाद आपको प्रैक्टिकल स्किल्स पे क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये कलर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है, और जो यहाँ से जो लेड मोनोऑक्साइड मिलता है वो किस कलर का होता है? येलो ऑक्साइड, येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करें, ठीक है, तो FeSO4 इसको बोलते हैं हम लोग फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरस सल्फेट, ठीक है। अगर फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड देगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2O देगा, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो FeSO4 इंटू 7H2O दिख रहा है, ठीक है, जो ग्रीन, ये कैसा, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन है। ये ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू अवेलेबल ऑफ ये जो 7 H2O के मॉलिक्यूल्स है, इसके कारण इसमें ग्रीन कलर था। अगर ये 7 H2O मॉलिक्यूल्स नहीं है, सिर्फ अगर लिखा हुआ है FeSO4, ठीक है, तो अगर ये FeSO4 रहेगा तो इसमें कोई कलरलेस होता है ये, ठीक है। ये जो कलर इम्पार्ट होता है इसमें ग्रीन कलर, ये 7 जो हाइड्रेटेड होता है, ये मॉलिक्यूल जो हाइड्रेटेड होता है 7H2O से, उसी कारण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? फेरिक ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा और H2O देगा, जिसका ये आप बैलेंसिंग में बताएगा आपको कैसे बैलेंस करना है जो, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो वो मेटल ऑक्साइड देगा और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, अगर ये इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, अगर वो डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? मेटल कार्बोनेट देगा, CO2 देगा और क्या देगा? H2O साथ में देगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3, अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपको? Na2CO3 यानी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O, ठीक है, और H2O, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा कि मेटल कार्बोनेट डिसोसिएट होता है मेटल ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन मेटल बाइकार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है तो मेटल का कार्बोनेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में क्या देता है? H2O देता है, ठीक है। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है आपका? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोलाइसिस बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कौन एनर्जी का जो हीट एनर्जी का फॉर्म होता है सप्लाई का करने का, वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है? लाइट का। यहाँ पे यानी लाइट एब्जॉर्ब करके ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं AgBr, ठीक है, फेमस एग्जाम आपके NCERT में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना भी केमिकल रिएक्शंस जो स्लाइड्स में बताया जा रहा है आपको, वो सारा केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट सारा क्या है आपका NCERT में मेंशनड है, और NCERT के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा भी इसमें और भी ऐड है, लेकिन जो NCERT वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो AgBr, अगर AgBr है, ठीक है, अगर इसको सनलाइट देंगे, ये लिखा हुआ HNU यानी अल्ट्रा वायलेट रेज और सनलाइट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर देंगे इसमें तो क्या होगा? Ag में और Br2 में ये क्या ब्रेक करेगा? ब्रेक करेगा। तो Ag क्या बचेगा आपके पास? सॉलिड के फॉर्म में बचेगा, और Br2 गैसेस फॉर्म में इवापोरेट होकर ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो AgBr का कलर कैसा होता है? येलो होता है, और सिल्वर का तो पता ही आपको कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेम टाइप से AgCl अगर ब्रेक करेगा तो क्या देगा? Ag देगा और Cl2 देगा, ठीक है, ठीक है।
तो AgBr का जो डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे, AgBr का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, ये सनलाइट से भी हो सकता है और बल्ब के लाइट से भी हो सकता है, ठीक है, ये सनलाइट से भी हो सकता है और बल्ब के लाइट से भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से, यानी बाई पासिंग वी कैन डिकम्पोज द कंपाउंड्स। जैसे अगर एसिडिफाइड वाटर है, वाटर प्लस एसिड है, ठीक है, वाटर प्लस एसिड अगर इसमें मिला हुआ है, ठीक है, एसिड इसलिए मिलता है ताकि यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर हो सके, ठीक है। तो अगर वाटर एसिडिफाइड वाटर है तो ये डिकम्पोज है किसमें, H2 और O2 में, ठीक है, यानी H2O है, ठीक है, इसमें प्लस क्या है, ये एसिडिफाइड है, ठीक है, इसको बगल में लिखना है, एसिडिफाइड लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, H2O और O2 में टूटेगा, ठीक है। तो H2O कहाँ मिलेगा हमको, कैथोड पे मिलेगा, और O2 कहाँ मिलेगा हमको, एनोड पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एनोड पे, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन इज, इसका रिवर्स क्या होगा, अगर इसको अगर H2O2 को मिलाता तो क्या मिलता था हमको, H2O मिलता था, ठीक है। तो इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। सेम ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे H2O2 को मिलाता तो क्या मिलता था, H2O, लेकिन वैसे ही H2O2 को लाइट अगर पास करवाएंगे, सॉरी करंट पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें किस में ब्रेक होगा, H2 में और O2 में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगा हमको, कैथोड पे मिलेगा, ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे मिलेगा, ठीक है। ये फर्दर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया जाएगा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में फिर से पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस, वहाँ पे आपको फर्दर क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे है NaCl से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो Na और Cl में टूटेगा, Cl2 में, ठीक है। तो Na कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। कैथोड पे मिलेगा क्या, Na, ठीक है, एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैथोड पे कैसा, सॉरी, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे देखिए ये नेगेटिव वाला जा रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव के पास क्या, नेगेटिव के पास क्या जा रहा है, पॉजिटिव वाला जा रहा है, यानी ये क्या है, कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज होता है, ये एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो क्लोरीन अगर ब्रेक करता है तो क्या होता है, Cl माइनस बनता है, ठीक है, तो Cl माइनस इसकी ओर जाएगा, ये बने ब्रेक करेगा तो क्या होगा, Na प्लस बनेगा, ठीक है। तो अगर Na प्लस बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, बस आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि अगर NaCl ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा। तो जब भी NaCl ब्रेक करता है, ठीक है, जहाँ भी NaCl ब्रेक करेगा, ठीक है, NaCl तो Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक करेगा, तो ठीक है, Na प्लस वाला किसका जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला का साइड जाएगा, Cl माइनस किसका जाएगा, पॉजिटिव वाला का साइड जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस था ऑफ मोल्टेन NaCl इज यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से अगर Na चाहिए, Na मेटल चाहिए, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इसका हम लोग, ठीक है। तो उसी सेम टाइप से एक और एग्जांपल है, Al2O3 है, मोल्टेनस स्टेट में होगा, ठीक है। तो किसे देगा, Al और देगा और O2 देगा, Al देगा और क्या देगा, O2 देगा। सिमिलर में Al आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और O2 कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे मिलेगा, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप्स का था, ठीक है, 3 टाइप्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, ठीक है। पहला फिर से देख लेते हैं एक बार। पहला क्या था आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट था आपको कौन सा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, ये यूज कहाँ पे होता है रिएक्शंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट इसका है, सबसे पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में है, ठीक है, यानी मेटलर्जी के प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलर्जी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में यूज होता है मेनी एलिमेंट्स लाइक Na एल्युमिनियम, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टन कंपाउंड लाइक NaCl एंड Al2O3। अभी एग्जांपल्स में आप ऊपर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला में, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, मेटलर्जी का प्रोसेस में होता है, ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशन कहाँ है, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में क्या यूज है, डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr यूज होता है कहाँ, फोटोग्राफी में, ठीक है। कौन सा फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, इन अर्लियर डेज, ठीक है। आपको अभी तो कलर्ड फोटोग्राफी का इरा चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब पहले कलर्ड फोटोग्राफ नहीं आते थे तो ब्लैक एंड वाइट में इसी का यूज होता था, AgBr का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपका, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी जब हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग के बॉडी में जाता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो फर्दर ब्रेक होता है किसमें, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज,
ठीक है, ऐसा में ब्रेक होता है, ठीक है, शुगर में ब्रेक होता है, ठीक है। तो वो किसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है? एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है आपका पता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है। तो जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये सब क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए आप इस सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल्स में पूछ लेगा, ठीक है। Digestion of food in our body is an example of combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction। तो क्या होगा आंसर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कैसा होता है? सारा एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसको क्या होता है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी इन आइदर फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा सारा क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन, ठीक है। बताना है आपको कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ए मैग्नीशियम रिवर इज बर्नड इन एयर, ठीक है। तो अगर एक मैग्नीशियम रिवर को हम लोग एयर में बर्न करते तो क्या बनता था? Mg है, ठीक है। देखते हैं यहाँ नीचे, ठीक है। अगर Mg है, इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते थे, ठीक है, तो क्या मिलता था हमको? MgO, MgO, ठीक है। और प्लस क्या मिलता था? हीट मिलता है। प्लस क्या मिलता है? हीट एंड लाइट, ठीक है। तो MgO बन रहा है तो क्या बनेगा हमको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हीट मिल रहा है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये मैग्नीशियम रिवर जब बर्न करेगा एयर में तो ये दोनों टाइप का रिएक्शन होगा। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरल जो होगा प्राइमरी होगा, ठीक है। और सेकेंडरी में हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल का बात करें, लाइमस्टोन इज हीटेड। लाइमस्टोन यानी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन हीटेड मतलब क्या हो गया आपका? ठीक है, लाइमस्टोन अगर हीटेड का मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है सिंपल सब्सटेंस में, तो फिर से क्या होगा? किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, ठीक है। H2O से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। H2 कहाँ मिलेगा हमको? कैथोड पे, और ये कहाँ मिलेगा आपको? एनोड पे, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स, ठीक है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अमोनिया क्या होता है? NH4 NH3 प्लस HCl, ठीक है। अगर ये मिलेगा तो क्या बनेगा? NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। आपको और एग्जाम्पल देना है क्या? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कैरिड आउट विथ इलेक्ट्रिसिटी, अभी बताया गया था आपको। H2O है, इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? H2 प्लस O2 में ये ब्रेक करेगा। H2 कहाँ मिलेगा आपको? कैथोड पे, और O2 कहाँ मिलेगा आपको? एनोड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैरिड आउट बाई अप्लाइंग हीट, अभी बताया गया था आपको कि कोई भी कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर इसको हीट करेंगे, ठीक है, ये हीट का सैम्पल है, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉपी में लिखना है, फिर से रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस बोला जाता है वीडियोज़ में, आप उसके बारे में थिंक करेंगे, ठीक है। और अपना NCERT बुक्स पढ़िए, ठीक है। मोर देन इनफ है वो आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे NTSC का हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, और न्यूट्रलाइजेशन और ये सब रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और अपना हमारे भेजे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।